फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठी हूँ और हस्बैंड जी को चाय वाय बना के दे दी हूँ, वो चले गए। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी अच्छी लग रही है। कल तो बिल्कुल एकदम ना के बराबर थी और नहीं पढ़ने का मन कर रहा था, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी मेरी। तो कल मैंने दवा मंगाया, नहीं आराम हुआ, फिर दोबारा दवा मंगाया तो आराम जाके हुआ। पूरी तरह से सही नहीं है, फिर भी बेटर है। तो अभी हमारा टारगेट है आज का जो भी पॉलिटी और हिस्ट्री है उसे कंप्लीट करने का। तो देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और रही बात जिसके पास ट्रिपल सी है या कुछ टाइपिंग वाइपिंग आता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आर की वैकेंसी निकली है। सचिवालय से नहीं, एक सचिवालय की होती है और एक हाई कोर्ट से होती है। तो हाई कोर्ट वाला वैकेंसी निकला है। अगर आपके पास ट्रिपल सी है, आप टाइपिंग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो भी आप अभी 1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा आपको। वहाँ से अच्छे तरीके से टाइपिंग सीख लीजिए और फिर इस एग्ज़ाम को दीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये अपने इलाहाबाद में रहेगी। तो इससे बेटर हमें कुछ नहीं लगता कि हो पाए। जिस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और मतलब कि वैकेंसीज़ नहीं निकल रही हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम आर की वैकेंसी यानी फॉर्म डालें, और इसको मैं डालूँगी ज़रूर। और इसका मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, अभी तो नहीं कर रही हूँ। 23 क्लास से चलेगा, ये इंक्लूड है जिसमें मैंने प्रतिज्ञा 2.0 को लिया था, उसमें इंक्लूड रहेगा। तो उसी के ज़रिए मेरा ये बैच इसी में कंप्लीट होगा। तो पहले मैं इस एग्ज़ाम को टारगेट करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम टीचिंग लाइन में हैं, टीचिंग लाइन लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही, तो थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। और अगर बिहार में जो अभी 2026 का हम लोगों ने सीटेट डाला है, अगर वो आ जाएगा यानी ले लेगा, अभी तो ये हो रहा है कि मार्च तक अगर रिज़ल्ट आ गया तो बिहार वाले सीटेट वाले बिहार में शामिल हो पाएंगे। तो इसकी वजह से अगर शामिल हो जाएंगे तो अच्छी बात है। तो ये भी फॉर्म मैं डालूँगी, क्योंकि टीचिंग लाइन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे ये कहने का उद्देश्य है। और अन्यथा मैं आर की वैकेंसीज़ हो रही हैं। और किसी ने हमें कमेंट किया था, आप नेट की हैं क्या? एक भाई हैं, बहन है, ऐसे कुछ करके हैं जो भी हैं। और नहीं, मैंने नेट नहीं किया है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे इस बार बीएड कर लो। तो लेकिन मुझे कुछ सटीक नहीं लग रहा, क्योंकि डीएलएड करके बैठ गई हूँ और अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। इससे बेटर है कि हम अपने सिविल में कुछ देखें, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करना ही है और अच्छे से करना है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सोचती हूँ कि सिविल में जाके अपनी प्रिपरेशन चालू करें। तो फिलहाल अभी बने रहिए। हम अभी अपने लिए गर्म पानी लाए हैं, उसको पियेंगे और थोड़ा सा नाम जाप करेंगे। फिर उसके बाद जो भी रूटीन रहेगा आपसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम मतलब उठे, फिर बच्चों को उठाया। पीहू आज खुशी के पास लेटी हैं, तो देव मेरे पास लेटे थे, तो उनको उठाया और मैं सभी अपने रूम की सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि सामान बिखरा रहता है तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी आती है। और पहला काम मेरा होता है कि पहले मैं बिस्तर फोल्ड करती हूँ बच्चों को उठा के। तो यहाँ पे देव को उठाई, फिर उसके बाद वो भी हमारे साथ बैठे थे। फिर उसके बाद इनको ब्रश कराना हुआ, नहाना हुआ। तो अभी थोड़ा सा वर्क ज़्यादा होता है, यानी तबीयत ख़राब रहती है तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो फिलहाल हमें फ़ीवर भी है और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन है। तो दवा आया था लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर भी कल रात में दवा मंगाई मैं, तो खा के सो गई थी, लेकिन सुबह थोड़ा सा रिलीफ नहीं हो रहा था, हमें ऐसा लग रहा है। फिर नहाने के बाद बच्चों को भेजने के बाद स्कूल चली गई मैं। छत पे गेहूँ फैलाना था, मम्मी ने धुल दिया, हम लोगों को फैलाना था। और ये है खुशी, मेरी दीदी की लड़की, क्योंकि हमने इनको बुलाया है। थोड़ा जब ये रहती हैं तो हमारा काम थोड़ा मैनेज हो जाता है और हम स्टडी में कर पाते हैं, क्योंकि अगर सारा दिन हम घर का काम बच्चे देखेंगे तो हमारा पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाती। और इस टाइम थोड़ा 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा हम कम पढ़ पा रहे हैं। और आर की जो क्लासेस चलेगी वो 30 तारीख से है। तो हमें इस बीच में आज जो है पॉलिटिक का हम क्लास ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए, अन्यथा हमारा जैसे कि पॉजिटिविटी फिनिश हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगने लगता फिर बाद में। तब ये होता है आज नहीं पढ़े, कल नहीं पढ़े। लेकिन हम खुद मोटिवेटेड इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें इतना कंफर्म है कि हम 30 की एज में अपने पैरों पे खड़े रहें। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई कब काम में आएगी, जब हम लोगों ने इतना पढ़ा है तो कभी कुछ ना कुछ तो काम करें। और टीचिंग लाइन नहीं आया तो क्या हुआ, हम क्या कोई अदर कंपटीशन नहीं अपना सकते। तो इसी मेरा मेन पीसीएस का बैच इसी के टारगेट का है कि मैं कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग करूं। और बेनिफिट ये हुआ कि इसमें हम सचिवालय वाला जो बैच है वो भी फ्री मिलेगा, और अभी जो हाई कोर्ट वाला बैच आया वो भी फ्री मिलेगा।
तो हम सर की पॉलिटी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, सॉरी हिस्ट्री। और हिस्ट्री में मतलब कि क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा बेनिफिट होकर पढ़ाते हैं सर कि पूछिए मत। तो मैं फिर उसके बाद जब 1 बजे तक पढ़ी, 1 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट की, 2 बज गए, बच्चे आ गए थे। बच्चों को खाना पीना देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम तैयार होकर लम्बुआ चले गए थे दवा लेने, और कुछ हमें सामान लेना था, वहाँ से लेके आए। फिर उसके बाद खाना बनाना था हमें, तो हम और खुशी लग गए खाने में। तो आज हम बना रहे हैं आलू की पूड़ी, और उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, आलू छील रहे हैं, फिर जो भी काम होता है वो खुशी कर रही है आटा सानने का। तो आज हमारी स्टडी थोड़ी सी ही हो पाई। तो सभी हम गए थे लम्बुआ, और यहाँ पे चल रहा है महाराज जी का कुछ वचन, सत्संग, आई मीन कोई साधुता का स्वभाव करता है, तो थोड़ा सा हम सुन रहे हैं। फिर उसके बाद अभी हमने आलू का पराठा बनाया, और दोपहर में मुझे फीवर आ गया था ज़्यादा, तो मैं रेडी हुई, तुरंत चली गई लम्बुआ। तो वहाँ से थोड़ा रिलीफ दवा खाई थी, तो मुझे कुछ रिलीफ हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे साड़ी के लिए कुछ जैसे ब्लाउज पीस, अस्तर, धागा, ये सब लेना था। इसको लिया मैंने क्योंकि अभी हमारे पास साड़ी हैं काफ़ी, तो उसमें सिलना है ब्लाउज, और मैं सिल लेती हूँ, किसी को देती नहीं हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग अपनी ब्लाउज मैं खुद ही बना लेती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे सब सामान चाहिए था, तो मैंने उसको लाया। फिर आज नहीं, अब रात में मैं एक ब्लाउज सिलूँगी। आई मीन अगर एक ब्लाउज़ 2-3 दिन में भी कंप्लीट कर रही हूँ तो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं अपना ब्लाउज़ किसी को देती नहीं हूँ सिलने के लिए। तो फिर स्टडी में थोड़ा सा इंक्लूड करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरा स्टडी RO का जो बैच है वो चलेगा 23 तारीख से। तो उसके बीच जो भी टाइमिंग हमें मिल रहा है, आज 20 तारीख है, तो जो भी टाइमिंग हमें मिल रहा है उसमें हम थोड़ा सा इंक्लूड करके फटाफट सी लेते हैं, नहीं तो टाइम नहीं मिल पाता और मेरा काफ़ी काम पीछे रह जाता है। सभी हम हेलो गाइस, और बोलो, हाथ निकालो, गंदी बात। हाँ बोलो, बोलो, माइक लगाई हो, बोलो हेलो गाइस। और बोलो आप सब कैसे हो? कैसे हो? हाथ निकालो, गंदी बात। हाँ बोलो कि लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कैसे हो? तेजी से बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो? कद हमेशा पढ़ते रहिए, हेलो कद हमारी तरह, क्या बोलो, हमारी तरह पढ़ते रहिए, हमारी तरह पढ़िए, कद लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्या करिए। और बताओ, कद नाम बताओ अपना। बताऊं? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप बताओ, क्या नाम है आपका? आलिया जायसवाल। और तेजी से बोलो। आलिया जायसवाल। हाँ, आपकी मैम का क्या नाम है? मैम की नाम? हाँ, मैम का नाम मैम है। आप स्कूल जाती हो? मुंह से बोलो कर। हाँ, क्या क्या पढ़ती हो? ABCD। और A for apple। और B for dog। और क्या बताऊं? और पोएम सुना दो। पोयम? नहीं, ये वाला ऊपर पंखा चलता है वाला। उसका पंखा चलता है। हाँ, और क्या बताऊं? यही ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, कैसे गाती हो? उसका पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। और नहीं आता? आता है तो उल्लू बना रही हो हमें ना। तो फ्रेंड्स, ये अभी 3 साल की हैं, और इन्हें हम स्कूल जल्द भेजें क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाता था। कितना? इतना। इतने साल की हो? ओ पीहू इतने साल की हो गई। पोयम। मछली जल की रानी है जी, कैसे गाती होगा? मछली जल की रानी है, जीवन का पानी हाथी आ जाएगी, पानी में डालो मर जाएगी। ओ, तो भी हमारे पास हैं, और इनकी कहानी आपने सुन लिया, और फिर ये हमारे ऐसे ही बैठे रहेंगी। और अभी बज रहे हैं 10,
तो बस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। जो भी आपसे रूटीन हम शेयर करते हैं वो हमारा रियल लाइफ रहता है, और इसमें थोड़ा सा हमारी स्टडी कम हो पा रही है क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो आज मैं दवा दिखा के लाई हूँ और मुझे कल आराम है। अभी फ़िलहाल जब मैं दवा खाई हूँ अभी तो रिलीफ़ है। तो कल से स्टडी अपने प्रॉपर हम शुरू करते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि कल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाऊँगी तो मैं उस दिन नहीं उठ पाती हूँ, बिकॉज़ पता नहीं क्यों थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम आ जाती है, या यूँ कहूँ कि थोड़ा सा आलस आ जाता है। लेकिन टारगेट कर लेते हैं तो हम अपने टारगेट में एकदम आ जाते हैं। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सी अभी हमारी तबीयत ख़राब है। तो आप भी अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि स्टडी अगर आप रोक देंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो मोटिवेशन लो हो जाता है। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट करने से काफ़ी अच्छा लगता है। बाय बाय, टेक केयर।